अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक गधे और एक आदमी के बारे में या इंसान के लिए, ठीक है, उसके बारे में। तो आपने इसे गौर से सुनना है, सुनने के साथ समझना भी है, और जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हम आप शुरू करने वाले हैं। इसमें हमने सबक को, तो इसमें सबक भी है, ठीक है। सबक को आपने गौर से सुनना है और समझना भी है, जैसे मैंने अभी समझने वाला लाइन कह दी है। पर सबक को आपने स्पेशली फोकस करना होता है। कहानी का मकसद होता है सबक। हर कहानी, ज़्यादातर कहानियों के बाद हर नहीं मैं कह सकती, क्योंकि हर कहानी नहीं, कोई कहानी ट्रस्ट के लिए, कोई किस चीज़ के लिए होती है। कुछ कहानियों के बाद हमें सबक ज़रूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी अपने गधे के साथ कहीं जा रहा था। गधे और हर आदमी दोनों ही चलने लगे। थोड़ा सा ही दूर गए तो लोगों ने देखकर कहा, कितना पागल आदमी है, गधा होने के बावजूद भी चल रहा है। यह सुनकर आदमी गधे पर बैठ गया कि ये सिंपल सी बात है, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ मुझे लगेगी समझाने की, मैं समझा दूंगी, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंपल लाइन में। क्या आदमी होता है, वो अपने गधे के साथ कोई काम या कोई किसी किसी न किसी सिलसिले के लिए जा रहा होता है। कोई भी काम समझ लो, कोई बिजनेस के लिए, कोई भी रियाजी, मतलब जिससे क्या है, ये इज्जत करने या कुछ भी, मतलब वो करने जा रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। ये कहानी है तो मैंने इसमें ये नहीं सोचा कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वो कहीं जा रहा है तो अपने गधे के साथ, तो ना उसके साथ चलने लग जाता है। समझिए ये एक है, डोंकी है, और इसके ये इंसान है, ठीक है। वो ऐसे ही गधा यहाँ चल रहा है तो इंसान वहाँ पे लोग हैं, और लोग देख के कहते हैं, लोग कितना पागल आदमी है, क्योंकि वो गधे पे बैठ के भी तो जा सकते हैं ना। तो वो गधे से, लोग इतना पागल आदमी गधा होने के बावजूद भी चल रहा है। इस बात का ये मतलब कि वो गधे पे बैठ जाए, गधे पे बैठ के चले जाए, ठीक है। इस सुन के वो इंसान जो है गधे पे बैठ जाता है। तो फिर वो थोड़ा सा ही दूर जाता है, और लोग, कुछ लोग देख कर कहते हैं कि कितना जो ये आदमी है, कि एक गधे दोबारा है, मतलब गधे कमज़ोर को दोबारा है बेचारा। कि पहले एक लोग होते हैं जो उसे कहते थे, लो इतना पागल इंसान है, गधा होने को जो चल रहा है। और थोड़ा सा आगे बेचारा जाता है और ये सुनने को मिल जाता है कि कितना जालिम इंसान है, कमज़ोर गधे पर अपना भार डाल रहा है। एक बंदर, एक होता है ना कि उस पर बंदर ढालना, भार ढालना जिसे कहते हैं, कि अपने खुद बैठ जाना, तो भार ही उन्हें एक गधे में जितनी जान होती है उस मुताबिक उस पर बैठना चाहिए। तो बैठना उसके लिए तो फिर वही मुश्किल ही है। तो लोग कहते हैं कि कितना जालिम है, कितना बुरा इंसान है। पिछले लोगों ने उस बेचारे को ये कह लिया उसने, फिर वो थोड़ा सा आगे, फिर लोगों ने यही देख, वो ना ये बात सुनकर ना उस गधे से उतर गया और फिर चलने लगा। तो फिर लोगों ने कहा कि कितना पागल इंसान है, गधा होने के बावजूद भी चल रहा है। तो इस बात से उसने एक सबक सीखा, जिसको आपको भी सीखना चाहिए, ठीक है। कि इस टाइम, उस वक्त से उसने ये सबक सीखा कि ये जो भी कुछ करोगे ना, ये दुनिया आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगी। वो अच्छा करो या बुरा, आप किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। लेकिन जब भी काम करो तो दुनिया के लिए बहरे हो जाओ। तो सबक बहुत प्यारा मिलता है कि आप कोई भी अच्छा काम करो, ज़िंदगी में कोई बुरा काम करो। अच्छा काम करोगे तो टोकेंगे, रिश्तेदार भी टोकेंगे, दोस्त भी टोकेंगे, हर कोई टोकेगा। आपका हमसाए, आपकी गली वाले, सब आपको टोकेंगे, रोकेंगे। आप अच्छा कर लो, बुरा कर लो, कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर बुरा करोगे फिर कुछ कहेंगे कि अच्छा करिए, जब अच्छा कर लोगे फिर टोकेंगे, ताकि ये अच्छा कर ही ना सके, ठीक है। कभी भी इस तरीके से वो ये सोचेंगे, ये करेंगे। इसलिए जब भी ज़िंदगी में काम करो ना, पूरी दुनिया को इग्नोर करो। वो पागल के, क्या हम उसके पागल कहने से पागल बन जाएंगे, उसके डोंकी कहने से डोंकी बन जाएंगे, उसके डॉग कहने से डॉग बन जाएंगे। कुछ भी कहो, हमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे कहें, हमें तो पता ही नहीं, उसको इग्नोर करना सीखो। सबर लो, जिसको हम नहीं जवाब देंगे उसको वक्त जवाब देगा, अल्लाह जवाब देगा। अगर वक्त जवाब देता है, उस अल्लाह ही उसे हुक्म देता है कि जाओ इस तरह करो, ठीक है। कोई भी बात है, उस चीज़ का जवाब उसे एक टाइम, एक दिन, 2 दिन, एक साल ठहर के ज़रूर मिलता है। वो बदला कह लो यहाँ ही पूरा हो जाता है। पर अगर आप उसको टाइम में, टाइम जो है उसको दे दोगे, आप जवाब वेट नहीं करोगे, सब्र नहीं करोगे, सब्र और तहम्मुल नहीं रखोगे। देखो होता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब्र और रवादारी का एक कामिल नमूना है। बर्दाश्त करते थे वो, ठीक है। हमने भी ये पढ़ा है, हम भी ये पढ़ते हैं कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना कोई सब्र कर सके। कोई भी इंसान नहीं है जितनी उनकी ज़िंदगी में सब्र था। अगर वो रोते थे ना, वो कभी भी अपनी बीवियों, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं रोते थे। जब रोते थे अपनी उम्मत के लिए रोते थे। वो उम्मत जो बिल्कुल भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती, नमाजें नहीं पढ़ती, ठीक है। मुझे पता है
کہ شاید میں بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھتی ہوں، میں بھی چھوڑتی ہوں، میں بھی انہیں امت میں سے ہوں، آپ لوگوں میں سے ہی ہوں کہ مجھ سے بھی نماز چھوٹتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی میں 5 وقت کی نمازن ہوں، یہ ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. جو صحیح ہے بس یہ کہ میں سے بھی نمازیں چھوٹتی ہیں، میں کبھی فجر کی نہیں پڑھ پاتی، اسی میں بیشلی عشاء کی تو چھوٹ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ میں بھی انہیں امت میں سے ہوں. کبھی روتے تھے تو عائشہ نے روایت بھی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے، اپنی امت کے لیے روتے تھے کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرو. ہمارے پہ 15 نمازیں 15 مسٹیک ہو گئی، 50 نمازیں ہم پہ فرض تھی. آئی ہوپ اس کے بعد 15 نمازیں ہوئیں، تو یہاں سے میں تھوڑا سا بھول گئی ہوں. آئی ہوپ کہ 15 نمازیں ہوئیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے 10 نمازیں کی، 5 کی، اس طریقے سے کچھ تھا تو نمازوں کو کیا. جب اللہ نے 5 نمازیں کر دی نا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت نے اتنی پڑھ نہیں پانا، میں سے جو ہے گزارش کرتا ہوں. پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آئی کہ میری امتی 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. تو پھر وہ ان کے بعد سفارش لگانے نہیں گئے. اتنی دفعہ انہوں نے سفارش لگائی کہ میری امتی، میرے بندے اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ہم وہ بھی نہیں پڑھ پاتے. ٹھیک ہے، تو بھائی اپنی زندگی میں صبر رکھو، تو حمل رکھو، اور جب بھی کوئی کام کرو اگنور کرو، سمجھو کہ تم لوگ سن ہی نہیں پاتے ہو، تم لوگوں کو سنتے ہی نہیں ہو، کان تم لوگوں کے بیڑے ہو چکے ہیں، بالکل اس طریقے سے فیلنگ رکھو. ٹھیک ہے، صبر اور تحمل ایک ہونا چاہیے. نبی کریم نے اتنی، انہیں چوٹ لگی، درد ہوئی، بہت کچھ ہوا، پھر بھی انہوں نے صبر اور تحمل کا دامن پکڑے رکھا، صبر اور تحمل کے نقشہ قدم پہ چلتے رہے. ہمیں بھی چلنا چاہیے جو ہم نہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. آج کی ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اور کرنا چینل کو سبسکرائب. تب تک کے لیے اللہ حافظ.